Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar, this is Gandhi sir and welcome to Focus Study with Abhi. तो आज हम लोग झारखंड की क्लास में आगे बढ़ते हुए झारखंड की अपवाह प्रणाली का अध्ययन करेंगे। अपवाह प्रणाली का कंप्लीट कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को कंप्लीट करते जाएंगे। जेपीएससी पेपर 2 100 नंबर और पेपर 1 10 नंबर 110 नंबर आपको पकड़ाने का मैं टारगेट लेके ये झारखंड की क्लास में आपके बीच रख रहा हूँ। 3 बार जेपीएससी मेंस लिखने के बाद ये अनुभव आपके बीच है और ये खूबसूरत नोट्स, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको जेपीएससी और जैसे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां आपको ये कंटेंट मलाई के रूप में हम शेयर कर देंगे, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। फोकस स्टडी विद अभी को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया, वहां से भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा कि क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं और क्लास में और क्या संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि सर 3 बार जेपीएससी मेंस लिखने के बाद आपके बीच अपना अनुभव रख रहे हैं तो और कमियों को निखारा जाए और कमियों को दिखाया जाए ताकि क्लास और खूबसूरती के साथ हम लोगों को मिल सके। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आते हैं अपवाह पर, है ना। तो सबसे पहली शब्द यहाँ आता है अफवाह। भैया अफवाह किसे कहते हैं, अफवाह आया कहाँ से, ये अफवाह होती क्या है, ये अफवाह होती क्या है। तो आप इसे समझिए इस प्रकार से, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है और ये क्षेत्र नहीं, आप इसे मान लीजिए झारखंड। चलो जी झारखंड ही क्यों नहीं बना दिया जाए, झारखंड ही क्यों नहीं बना दिया जाए, है ना, झारखंड ही क्यों नहीं काम कर दिया जाए। चलिए ये आपका रहा प्यारा झारखंड, ये आपका भैया क्या रहा, प्यारा झारखंड। इस झारखंड में कोई नदी बहती है, कोई नदी बहती है इस प्रकार से। तो इस नदी का उद्गम यहाँ पर है और ये नदी की प्रवाह इस प्रकार से है, और तो ये नदी का लगभग चारों ओर की सीमाएं, चारों ओर का जो क्षेत्र आएगा, ये यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जरूरी नहीं है कि नदी उसी जिला से जाए, उसी स्थान से जाए, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि भैया उस क्षेत्र को प्रभावित करता हो, उस क्षेत्र को प्रभावित करता हो। तो जिस क्षेत्र को वो प्रभावित करेगी वो नदी, तो वो कंप्लीट जो क्षेत्र प्रभावित में आएगा उसी को कहा जाएगा अपवाह। मतलब हुआ ये नदी मान लीजिए यहाँ से निकली और इस प्रकार से इन क्षेत्रों को प्रभावित कर दिया, इन क्षेत्रों को अपने अंदर ले लिया, अपने क्षेत्र में समाहित कर लिया। तो आप जो ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन के अंदर के क्षेत्र क्या कहलाएंगे, अपवाह। क्या कहलाएंगे, अपवाह। इस अपवाह में एक और बातें हैं कि छोटी छोटी कई नदियां इस बड़ी नदी में आके समाहित हो जाएगी और जालनुमा आकृति का निर्माण हो जाएगा, और जब जालनुमा आकृति का निर्माण होगा तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो आप देख रहे हैं इसी को कहा जाएगा भैया, क्या कहा जाएगा, अपवाह। क्या कहा जाएगा, अपवाह। बात क्लियर हुई। कहीं कहीं इसी अपवाह को नाम सुने होंगे बेसिन, तो बेसिन नाम सुन के आपको घबरा नहीं जाना है कि बेसिन कोई और चीज है, नहीं, अपवाह ही है बेसिन, अपवाह ही है बेसिन। बेसिन के अलावा एक शब्द और सुने होंगे भैया, क्या सुने होंगे, द्रोणी। क्या सुने होंगे, द्रोणी। तो ये तीनों शब्द का आप एक ही मीनिंग पकड़िएगा जो अपवाह का मीनिंग है, मतलब नदी के चारों ओर प्रभावित क्षेत्र को आप अपवाह में रखेंगे, वो क्षेत्र आपका अपवाह हो जाए, वो क्षेत्र आपका अपवाह हो गया। तो बात समझ में आ गई कि अपवाह किसे कहते हैं, ये बात समझ में आ गई कि द्रोणी क्या है, ये बात समझ में आ गई कि बेसिन क्या है। अर्थात अपवाह कहें, बेसिन कहें, द्रोणी कहें, एक ही क्षेत्र है, वो नदी के चारों ओर की सीमाएं, लगभग क्षेत्र, वो लगभग क्षेत्र अपवाह कहलाएगा। चलो अब आते हैं हम लोग पीडीएफ पर, है ना। अब आते हैं हम लोग किस पे भैया, पीडीएफ पर। चलो पीडीएफ क्या बता रहा है, अपवाह
वह क्षेत्र जो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह, इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये आपको जो क्षेत्र सामने दिख रहा है, ये क्षेत्र दिख रहा है और इसमें आपको एक नदी दिखाया गया कि ये नदी इस प्रकार से निकलते हुए उद्गम से लेकर के अंतिम मुहाने तक जा रही है। तो इसमें कई छोटी छोटी नदियों को भी अपने अंदर क्या कर रही है मेरे प्यारे, समाहित कर रही है ना, समाहित कर रही है। तो प्यारे ये संपूर्ण जो क्षेत्र बना मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे यार, ये संपूर्ण जो क्षेत्र बना, इसी को आप कहिएगा अपवाह तंत्र, इसी को कहिएगा आप द्रोणी, इसी को कहिएगा आप बेसिन, इसी को कहिएगा आप बेसिन। कॉन्सेप्ट क्लियर कि अपवाह क्या है? तो जो नदी बह रही है उसके प्रभावित या चारों ओर की सीमाएं जो जालनुमा आकृति बना है, वो क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा? अपवाह, अपवाह, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अपवाह के अंतर्गत हम लोगों को जल की मात्रा, भूमि संरचना, ढाल की तीव्रता, वनस्पति, मिट्टी की संरचना मुख्य है। ये अपवाह के अंदर जो क्षेत्र आपके बीच दिखाई देंगे उसमें तो ये चीज की रहेगी, जल कितनी है, भूमि की रचना कैसी है, वनस्पति क्या हुआ है, वो अपवाह तंत्र के निर्माण में सहयोगी है, अपवाह तंत्र के निर्माण में आवश्यक है ना। अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग नदियां, जलप्रपात, गर्म जलकुंड और झारखंड की पर्वत पठार तो पढ़ चुके हैं, मैदान पढ़ेंगे, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग झारखंड की नदियों की कुछ लक्षण, विशेषता क्या है भैया। सभी नदियां बरसाती है, बात तो सही है। भगवान टपकाएंगे तो पानी रहेगा, भगवान छोड़ देंगे तो भैया नदी कहेगा राम राम मैं सूखा चले, ठीक है। चलिए, कठोर चट्टानों के बीच में क्या होती है? प्रवाह होती है, बहती है, बात तो सही है। झाड़ झंखाड़ दैट मीन्स झारखंड, और झारखंड का एक कहा जाए, झारखंड से पूर्व छोटा नागपुर पठार, हम लोग बसे ही हैं ऐसा जगह पर जो बाढ़ों का बाढ़ आ जाए तो भी हम लोग हिलने नहीं जा रहे। कठोर चट्टानों के बीच नदियां बहती है, बात सही है। स्थलाकृति के अनुसार प्रवाह दिशा, बात तो सही है। जिधर उसको आसान पड़ेगा उधर ही बहेगा ना, जिधर डाउन होगा उधर ही चला जाएगा। तो स्थलाकृति का क्या है? स्थलाकृति का है ना प्रवाह दिशा बताता है। मयूराक्षी एकमात्र नदी जिस पर नाव चलता है, बात तो सही है। मयूराक्षी पर ही क्यों चलता है? मयूराक्षी नदी पर ही क्यों चलता है? मयूराक्षी जब नदी पढ़ाएंगे तो वहां तो हम आपको दिखा देंगे कि भैया आपको इस तरह से नाव चलती है, ऐसे चलता है। फिर भी यहाँ यदि चर्चा आ गई तो सुन लीजिए, चलने के पीछे दो ही कारण हैं। मयूराक्षी नदी में गहराई अन्य नदियों की तुलना में अधिक है और सभी नदियां पर्वत पठार से किसी न किसी रूप से अवरोध पाती है, लेकिन इसके मार्ग में नाव के लिए अनुकूल मार्ग निर्माण का अनुकूल जगह है, इसीलिए मयूराक्षी नदी में नाव चलती है, इसीलिए मयूराक्षी नदी में नाव चलती है। अब क्या करते हैं, नदियों से जुड़ा जो भी शब्दावली, जो क्या है ना, मैं आपको यहाँ अभी अपवाह की भूमिका तैयार कर रहा हूँ, अपवाह की आधार तैयार कर रहा हूँ, अपवाह की बेसिन तैयार कर रहा हूँ, अपवाह का आपको कहा जाए तो मेन बाउंड्री तैयार कर रहा हूँ, मेन आधार, जिसके ऊपर आप अपवाह को हवाई जैसा समाप्त कर देंगे। चलिए, तो अपवाह में क्या करिएगा, नदियों से जुड़े कुछ शब्दावली। उद्गम, आप सभी लोग इसमें तो महारत हासिल किए होंगे। उद्गम दैट मीन्स जहाँ से नदी निकले, लेकिन क्या नदी आपके घर से भी निकल जाएगी? नहीं, नदी निकलने का भी क्राइटेरिया है मेरे सरकार, मेरे प्यारे। नदी जहाँ मन वहाँ से नहीं निकलती है। बराकर नदी हजारीबाग से पद्मा से ही निकलती है। क्यों निकलती है? वहाँ जाके काम करेंगे। लेकिन उद्गम का मतलब हम लोग समझ लें कि जहाँ से नदी निकले। मुहाना, नदी का मुँह, जहाँ नदी दूसरे नदी या सागर में मिले, अर्थात कहा जाए कि नदी का अंतिम कर दो, नदी का ये पॉइंट कर दो अंतिम क्षेत्र, मतलब नदी जहाँ अंत क्या हो रही है, समाप्त कर दें, समाप्त लिख दें, एंड कर दें। जहाँ नदी जा कर के समाप्त हो रही है उसे आप क्या कहिएगा? नदी का मुहाना। या तो किसी सागर में मिलेगा प्यारे, या तो किसी बड़ी नदी में मिलेगा यार, है ना। चलिए, सहायक, सहायक, अरे छोटी नदी जो बड़ी नदी का सहायक, छोटी, जैसे गंगा नदी का सहायक कौन है? गंगा नदी का सहायक अरे दामोदर है, सोन है ना।
तो छोटी नदी हो जाएगी सहायक। लंबाई उद्गम से लेके मुहाने तक, अर्थात जहाँ से नदी निकली और अंतिम जब तक सागर महासागर या बड़ी नदी में ना मिल जाए तब तक की पूरी लंबाई मेरे सरकार आप उसे रखिएगा लंबाई में, आप उसे रखिएगा लंबाई में। बात क्लियर है? चलिए उसी को हमने क्या किया है, मैपिंग में डाल दिया ताकि कोई परेशानी ना हो। क्या है, ये रहा उद्गम, जो बात हमने अभी पढ़ा उसको मैपिंग कर दी। ये रहा उद्गम और ये मेरे सरकार बड़ी नदियां हैं, इसमें कई छोटी छोटी नदियां मेरे प्यारे आके मिल जा रहा है ना प्यारे, छोटी छोटी नदियां आके मिल जा रहा है ना। ये नदी का अंतिम स्थान है, ये नदी का एंड पॉइंट है, ये नदी का एंड पॉइंट है। तो इसी एंड पॉइंट को आप क्या कहेंगे मेरे भाई, मुहाना। क्या कहिएगा मेरे प्यारे, मुहाना। तो हमें समझ में आ गई, क्या समझ में आई कि ये उद्गम रहा और ये मुहाना रहा। तो उद्गम से लेकर के मुहाने तक की जो दूरी है इसे आप किस पे रखिएगा, लंबाई में। इसे आप किस पे रखिएगा, लंबाई में। ये क्षेत्र आप जो देख रहे हैं ये रह गया आपका उद्गम, ये क्षेत्र आपका उद्गम। और ये छोटी छोटी नदियां हैं जो बड़ी नदी का प्रवाह दिशा को क्या करता है और सहयोग देता है ना, सहयोग देता है। चल ठीक है ना। अब बातें आगे चलते हैं, क्या चलते हैं। एक शब्द और आया है भैया, दोआब। क्या आया है, दोआब। ये बड़ी नदी है और इसी में कोई नदी आ करके मिल जाए, अर्थात यहाँ सी नदी आके छोटी मिले, तो ये जो क्षेत्र होगा ना, ये जो क्षेत्र होगा उसे कहा जाता है दोआब, अर्थात दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दैट मीन्स दोआब। प्यारे क्लियर, दो नदियों का बीच का क्षेत्र बराबर दोआब। बहुत अच्छा शब्द है दोआब। ये क्षेत्र बड़ा ही उपजाऊ होता है, बड़ा ही उपजाऊ होता है। मध्यकालीन इतिहास में इस क्षेत्र के लिए युद्ध भी हुआ है। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे किस प्रकार से इस उपजाऊ भूमि के लिए शासक ने एक दूसरे के बीच आक्रमण किया, विरोध प्रतिरोध सब चीज हुआ, आंदोलन भी हुआ। चलो है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। झारखंड में नदियों के प्रवाह की दिशा के अनुसार उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती अथवा दक्षिणवर्ती नदियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जिधर नदी जा रही है मेरे प्यारे उधर ही दिशा मान लेंगे, बात तो यही है। जिधर नदी जा रही है उधर ही दिशा को मान लेंगे। दक्षिण की ओर बढ़ रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणवर्ती नदियाँ, है ना। झारखंड की पूर्ववर्ती नदियाँ या फिर दक्षिणवर्ती नदियाँ। तो पहला नदी हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्या, दामोदर को। पहला नदी अध्ययन करने जा रहे हैं हम लोग क्या, दामोदर को। चलिए हम पीडीएफ अपना पढ़ते हुए आते हैं अपना एग्जैक्ट जगह पर, कॉन्सेप्ट पर, और कॉन्सेप्ट को हम समाप्त करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहां से बेहिचक प्राप्त कर लेंगे। चलिए ये रहा दामोदर नदी, और इस प्रकार से दामोदर नदी बहती है। ठीक है, बात क्लियर है। ये जगह आपका है टोरी। भैया टोरी कहाँ मिलेगा, टोरी आपको मिलेगा लातेहार। पठार में पढ़ाए हैं ना कि लातेहार में सबसे ऊंचा स्थान नेतरहाट है ना, नेतरहाट। तो टोरी से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है मेरे प्यारे, दामोदर नदी। बात क्लियर। इस प्रकार से ये लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, है ना, बोकारो और धनबाद होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। अब इसमें पूछेगा आपको कि बताइए दामोदर नदी का अफवाह क्या है। तो जो जो जिले आ रहे हैं वहां तक तो आपको लिख ही देना, लेकिन इसके सहायक भी तो है, इसके सहायक नदियां भी तो है, तभी तो जालनुमा आकृति का निर्माण होगा। क्या है सहायक, अरे भाई मेरे प्यारे ये तो सहायक में आएगा आपका कौन सा नदी, बराकर। कौन सा नदी, बराकर सहायक में आएगा ना। बराकर नदी आपका किस में आ जाएगा, सहायक में आएगा। तो ये चारों ओर की जो सीमाएं बनेगी, ये चारों, ऐसा नहीं कि हम बिहार में ले जाके आपको पेन घुमा दिए तो मेरे
प्यारे बिहार को भी मान लीजिएगा अफवाह नहीं, ये क्षेत्र आपको समझाने के लिए है ना। ये क्षेत्र पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अफवाह कहलाएगा। किसका अफवाह कहलाएगा, किसका अफवाह कहलाएगा, जो नदी बह रहा है, अर्थात कौन नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, दामोदर नदी, अर्थात दामोदर नदी का कंप्लीट अफवाह लातेहार से उठा करके धनबाद तक के सभी जिलों को आप रख देंगे। अर्थात क्या किया जाए, रखा जाए, जिलों को रखते क्या रखते हैं, ये आपका हो गया लातेहार, ये आपका हो गया लोहरदगा, ये रांची, ये रामगढ़, ये बोकारो और ये आपका धनबाद, है ना। झारखंड का परिचय आप लोग जरूर क्लास देख लीजिएगा, वहाँ हमने 24 जिलों को कैसे बैठाना है और कितनी सरलता से करना है, ये काम हम वहाँ किए। तो प्यारे वो काम क्या करिएगा ना, वो क्लास थोड़ा गंभीरता से देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास इज लास्ट क्लास, क्योंकि वो आधार है और हमने क्लास शुरू करने के पहले आधार ही बनाया है। चल अब हम लोग देखते हैं, ये आपका क्या होगा हजारीबाग, ये क्या होगा कोडरमा, इसके बाद आ जाएगा गिरिडीह, फिर ये आ जाएगा जामताड़ा। तो ये क्षेत्र सभी जो जिले हमने नाम लिया वो किस में आ जाएगा, दामोदर की अफवाह, दामोदर की अफवाह, दामोदर की अफवाह। बात क्लियर। दामोदर नदी आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहती है, तो यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट लंबाई यदि आप देखें तो कितनी है, 592 किलोमीटर। कितनी है, 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर। और सबसे बड़ी सहायक नदी में आ जाएगा तो कौन है आपका, बराकर। कौन है आपका, बराकर, है ना। कौन नदी है, बराकर। अन्य छोटी छोटी नदियों को भी हम लोग देख लेते हैं, जो नदी दामोदर की सहायक है, जो नदी दामोदर की सहायक है। तो कौन कौन ऐसी नदी है जो दामोदर की सहायक है, क्योंकि सबसे बड़ी सहायक नदी आपका क्या निकला, सबसे बड़ी सहायक नदी आपका क्या निकला, बराकर। लेकिन अन्य तो भी नदियां हैं, अन्य भी नदियां हैं ना जो दामोदर की सहायक हैं, और बराकर तो आपको पकड़ में आ जाएगा, लेकिन छोटी छोटी ऐसी कई नदियां हैं जिसको आपको जानना है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, क्या है ना, ये कंप्लीट लंबाई है 592 किलोमीटर, लेकिन झारखंड में कितनी है, झारखंड में कितनी है, 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर। और झारखंड में यदि देखा जाए तो ये अफवाह ऐसा है, पहले हम लोग छोटी छोटी सहायक को भी देख लेते हैं, छोटी छोटी सहायक को भी देख लेते हैं, छोटी छोटी सहायक नदियों को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, ये आपका बड़ी नदी के रूप में कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, दामोदर नदी। और इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में इस प्रकार से आके, है ना, इसी में मिल गया आपका कौन सी नदी, बराकर नदी। और इसके अलावा कई छोटी छोटी नदियां हैं। बोकारो नदी कहाँ से निकलती है, हजारीबाग से। जमुनिया नदी कहाँ से निकलती है, हजारीबाग से। कोनार नदी कहाँ से निकलती है, हजारीबाग से। कतरी नदी कहाँ से निकलती है, धनबाद से। आज भी धनबाद में एक जगह है कतरास, जिसको बोलते हैं कतरास गढ़, कतरास। वो कतरास का नामकरण इसी कतरी नदी के आधार पर हुआ है। और नदी देखा जाए तो रामगढ़ की ओर से क्या, भेड़ा नदी। और नदी देखा जाए तो गरगा नदी, किधर से, बोकारो से। तो ये सभी छोटी छोटी नदियां दामोदर की सहायक नदियां हैं, सहायक नदी। अर्थात देखा जाए तो कई कई छोटी छोटी नदियों के बाद ये जालनुमा आकृति बनाएगा। तो ये संपूर्ण जिलों को हम लोग क्या कह देंगे, अफवाह। संपूर्ण जिलों को क्या कह देंगे, अफवाह। बात क्लियर हो गई। छोटी छोटी नदियों को हमने देख लिया, छोटी छोटी नदियों को हमने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा बराकर में पढ़ेंगे इस बात को भी, लेकिन यहाँ भी चर्चा कर देते हैं। बराकर नदी ध्यान रखिएगा झारखंड में मिलन नहीं है। कई पुस्तकों में तो और कई क्लास यूट्यूब पर हमने खुद देखा कि वो लोग बता चुके कि धनबाद में जाके बराकर नदी किसमें मिल जाती है, दामोदर में। भैया वो गलत है। बराकर नदी पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में मिलती है, और एग्जैक्ट जो जहाँ मिल रही है उस गांव का नाम है गंगतीपुली गांव, गंगतीपुली गांव। और उस गंगतीपुली गांव पर जाकर के बराकर नदी दामोदर में मिलती है, दामोदर में मिलती है। ठीक है, अब थोड़ी सी दामोदर की पूरी विशेषता देख लिया जाए। दामोदर की पूरी विशेषता देख लिया जाए कि दामोदर नदी क्या है। तो झारखंड में हमने जो बताया 12,800 किलोमीटर स्क्वायर इसका अफवाह है। झारखंड में बहता है कितना, 290 किलोमीटर। झारखंड में कितना बहती है, 290 किलोमीटर। और कुछ विशेषता,
झारखंड की सबसे लंबी नदी है, बात तो सही है, एवं सबसे प्रदूषित भी है, बात तो सही है। जो जितना ऊंचाई पर जाता है वो उतना ही घिसता पिटता है, मार खाता है, वो उतना ही लात जूता खा के सबसे ऊपर बैठता है। तो सबसे लंबी नदी है तो सबसे प्रदूषित भी तो यही रहेगी, प्रदूषित भी तो यही रहेगी, है ना। पेड़ में आम लगेगा तो आम पे तो ढेला पत्थर खाएगा ही। तो इस प्रकार से आपका दामोदर नदी कंप्लीट हो गया, आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। यही बात हमने जो समझाया इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए एक बार हम आपको बता दें, क्या बताते हैं, यपुआ, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा वही क्षेत्र जिस पे नदी प्रभावित कर रही, ठीक है ना। और सहायक भी देख लीजिए, बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, भेड़ा, ठीक है। अगली नदी की ओर हम लोग चलते हैं। कौन सा नदी देखा जाए, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, है ना। स्वर्ण रेखा नदी हम लोग देख लेते हैं, स्वर्ण रेखा नदी स्वर्ण रेखा नदी, ये रहा आपका रांची का पठार, ये रहा आपका क्या, रांची का पठार, रांची का पठार। और इस रांची के पठार से आपकी नगड़ी, नाम सुनेंगे आप लोग, है ना, नगड़ी, नगड़ी से एक नदी निकलती है और वह नदी रांची, सरायकेला खरसावां, है ना, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम होते हुए आपका स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से मिलती है। और स्वर्ण रेखा नाम के पीछे कारण है कि इस नदी में सोना पाया जाता है, इसके बालू में सोना का अंश है, इसीलिए स्वर्ण रेखा नाम भी पड़ा। इसमें कई छोटी छोटी नदियां हैं और सहायक नदियों से हमेशा सवाल रहा है। हमने एकदम अंतिम गहराई जहां तक जा सकती है सबको हमने यहाँ इंक्लूड किया, सभी को शामिल किया। क्या है, सबसे पहले रांची से आपका एक नदी आएगा, राढ़ू नदी। कौन सा नदी आएगा, राढ़ू नदी। इसके बाद आप चले जाइए, रांची से ही आपको मिलेगा कांची नदी। कौन सा नदी, कांची नदी, ठीक है। रांची से ही नदी मिलेगा जुमार नदी। कौन सा नदी, जुमार नदी। आप चले जाइए रांची से कांची, जुमार और राढ़ू। इसके बाद आप उड़ीसा आ जाइए, उड़ीसा से आपकी एक नदी जाती है और पश्चिमी सिंहभूम को क्रॉस करते हुए स्वर्ण रेखा में मिल जाती है, और वो नदी क्या है, खरकई नदी। वो नदी क्या है, खरकई नदी, ठीक है, खरकई नदी, खरकई नदी। पश्चिम बंगाल में ये नदी जो प्रवेश करती है तो यही नदी का नाम डुलुंग नदी कहा जाता है। या फिर क्या है, पश्चिम बंगाल से एक सहायक के रूप में एक नदी आ जाती है डुलुंग, और उस जगह पर नाम हो जाता है स्वर्ण रेखा का ही डुलुंग नदी, और ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। जितनी इंपॉर्टेंट बात थी हमने यहाँ रख दिया। अब इसकी लंबाई देख लिया जाए, इसकी लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर स्क्वायर, 470 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 470 किलोमीटर स्क्वायर। चल, यहाँ तक तो बातें क्लियर होगी। यही बात हमने क्या किया है, आपका पीडीएफ में रख दिया। फिर भी हम लोग काम कर लेते हैं। काकरो, कांची, खरकई, जुमार, डुलुंग, है ना, लंबाई 470। अपवाह क्षेत्र क्या होगा, अपवाह क्षेत्र जिधर से जा रही रांची, सिमू, सरायकेला खरसावां, आप लोग अपवाह में तो पारंगत हो चुके होंगे। बंगाल की खाड़ी, है ना, नगड़ी, स्वर्ण रेखा, आपका ये पीडीएफ तैयार है। कोई दिक्कत है इसमें क्या, एक बार और सहायक है मेरी मन से कि एक बार देख लीजिए। जुमार कहाँ से निकलेगी, रांची से। राढ़ू रांची से। कांची रांची से। खरकई उड़ीसा से। और डुलुंग पश्चिम बंगाल से। ये सभी सहायक नदियां हैं। किसका है, किसका है, तो ये आपका प्यारा स्वर्ण रेखा नदी का, ये आपका किसका, स्वर्ण रेखा नदी का, स्वर्ण रेखा नदी का, ठीक है। कहीं किन्हीं को दिक्कत हो रही है इसमें क्या, नहीं ना। चलिए एक और नदी देख लिया जाए, एक और नदी देख लिया जाए कि पार्ट 2 कर दें, क्योंकि एक पार्ट में तो सभी नदियां खत्म नहीं किया जा सकता है। तो क्या करते हैं, दक्षिणी कोयल को भी हम समाप्त कर ही देते हैं, दक्षिणी कोयल को भी हम क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। चलिए दक्षिणी कोयल नदी, है ना, ये रांची का जगह है,
ये रांची का जगह है आपका। अच्छा चलो जी, तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? हाँ भाग गया। चलो, ये रांची है आपका। रांची से इस प्रकार से दक्षिण की ओर बहती हुई एक नदी जाएगी। इस नदी का नाम हो जाएगा क्या? इस नदी का नाम हो जाएगा दक्षिणी कोयल। क्यों? क्योंकि रांची की ओर जा रहा है। निकल कहाँ से रहा है? रांची का पठार। ध्यान रखिएगा, रांची का पठार से निकल रही है, जाएगी पहले लोहरदगा, फिर गुमला, फिर सिमडेगा, फिर पश्चिमी सिंहभूम। इसके बाद ये नदी कहाँ? उड़ीसा में प्रवेश करेगी। इसके बाद ये नदी उड़ीसा में प्रवेश करेगी। ठीक है। इस नदी का यदि अफवाह पूछे तो ये सभी जिले आप रख देंगे, ये सभी जिले रख देंगे। रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम। इस नदी की लंबाई 470 किलोमीटर स्क्वायर है। सेम है किसकी? स्वर्णरेखा और इसकी सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियों पर चर्चा कर लिया जाए कि सहायक नदी कौन कौन है भाई? सहायक नदी कौन कौन है? चलिए अगली क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे, दक्षिणी कोयल नदी से। अगली क्लास हम दक्षिणी कोयल नदी से ही शुरू करेंगे। आज की क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar, this is Gandhi sir and welcome to Focus Study with Abhi. तो आज हम लोग अफवाह के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने पिछली क्लास में दामोदर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, शंख नदी का अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग उत्तरी कोयल नदी से अध्ययन करेंगे। उत्तरी कोयल नदी से अध्ययन करेंगे। क्लास देखने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा कि क्लास कैसा रहा और क्लास में क्या कमियां हैं, क्योंकि कंप्लीट आपको झारखंड की क्लास मैपिंग के द्वारा पहली बार आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। इवन हिस्ट्री भी आपको फ्लो चार्ट और मैपिंग के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तथ्य को रटना नहीं है, समझना है। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तथ्य अपने आप हो जाएगी। और हैंड रिटन नोट्स जो आपके सामने ये खूबसूरत नोट्स दिख रही है, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहां आपको कंटेंट फ्री मलाई के रूप में जो भी मुझे शेयर करना होगा हम शेयर कर देंगे। फोकस स्टडी विद अभी को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यदि होती है तो बेहिचक आप संपर्क करेंगे। पूरी क्लास आपको मैपिंग और फ्लो चार्ट के द्वारा मिलेगी। जेपीएससी पेपर 2, हाँ केवल जेपीएससी का नाम लेके मैं केवल जेपीएससी के लिए ये क्लास है ऐसा कोई बात नहीं। ये कंप्लीट क्लास आपका झारखंड की ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी है ये क्लास। लेकिन जेपीएससी में 110 नंबर आपका कंप्लीट करवाएगा। 110 नंबर हम टारगेट लेके चल रहे हैं, 110 नंबर लेके टारगेट लेके चल रहे हैं। और फोकस स्टडी विथ अभी के एप्लीकेशन पर गांधी सर के द्वारा कंप्लीट झारखंड और जेपीएससी मेंस कोटा का क्लास करवाया जा रहा है। आप इच्छुक होंगे जीरो से तो आप यदि इच्छुक होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आते हैं पॉइंट पर। क्या है? ये रहा आपका नदी। अफवाह को थोड़े 1 मिनट में समझ लिया जाए। कोई नदी इस प्रकार से उद्गम होती है और ये नदी अंतिम मुहाने तक जाता है तो इसमें कई छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती है। तो मिलने के बाद एक जालनुमा आकृति का निर्माण होता है। तो इस जालनुमा आकृति को ही अफवाह तंत्र कहते हैं। इसी को द्रोणी कहा जाता है। इसी का नाम बेसिन भी है जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो ये सहायक नदी होगा, ये नदी का उद्गम हो जाएगा, है ना। ये नदी का द्वाब क्षेत्र कहा जाएगा। कोई नदी इधर से आके मिल रही है ये बड़ी नदी में, तो यहाँ जो क्षेत्र बीच में बन रहा है इसे क्या कहा जाएगा? द्वाब। ये क्षेत्र बड़ा ही क्या रहता है? उपजाऊ। ये क्षेत्र बड़ा ही उपजाऊ रहता है। चलिए आते हम लोग सीधा कहाँ पे? तो उत्तरी कोयल नदी पे। हम लोग ने कंप्लीट ये सारी नदियों को अध्ययन कर चुके हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा देंगे। चलिए आते हैं आपका प्यारा नदी उत्तरी कोयल, है ना। कौन सी नदी भैया? उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल।
इसकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। क्या है उत्तरी कोयल? ये रहा आपका झारखंड, और झारखंड के मैपिंग से आप देखेंगे तो ये नदी रांची के पठार से निकलता है। रांची के पठार से, देखिए ध्यान रखिएगा, रांची का पठार कहने का मतलब केवल और केवल आप रांची मान लेते हैं, नहीं। रांची का पठार का विस्तार इस प्रकार से है, अर्थात लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला और रांची का क्षेत्र को समेटे हुए हैं। तो रांची के पठार से निकलता है, अर्थात ये आप उत्तरी कोयल नदी जो है आपका यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही, और इस प्रकार से निकलते हुए आगे तक प्रवाहित होते हुए किसमें मिलेगी ये नदी? सोन नदी में। ये नदी किसमें मिलेगी? सोन नदी में। इस नदी की लंबाई 260 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। अब हम लोग को समझना है, इसमें लोहरदगा से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है औरंगा। लोहरदगा से नदी निकलती है और इस प्रकार से पलामू में जाके, और पलामू में ध्यान रखिएगा किचकी नामक जगह पर औरंगा नदी किसमें मिल जा रही है? उत्तरी कोयल में। नाम उत्तरी कोयल क्यों पड़ा? उत्तर की ओर प्रवाह है। दक्षिणी कोयल क्या होता है? दक्षिण की ओर प्रवाह था। ठीक है, चलो जी। लोहरदगा से नदी निकली, लोहरदगा से नदी निकली है ना, लोहरदगा से नदी निकली और इस प्रकार से ये पलामू के किचकी नामक स्थान पर किसमें मिल जा रही है? उत्तरी कोयल में। किसमें मिल जा रही है? उत्तरी कोयल में। पलामू का पुराना किला और पलामू का नया किला दोनों इसी नदी के किनारे हैं, औरंगा नदी के किनारे, औरंगा नदी के किनारे, जो उत्तरी कोयल नदी का सहायक है। उत्तरी कोयल नदी का सहायक है। एक सहायक हमने देखा औरंगा, अब आगे भी सहायक नदियां हैं। किसकी? उत्तरी कोयल की। सभी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये तो कंप्लीट रहा उत्तरी कोयल। इसमें चतरा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमानत। जिसका नाम क्या है? यमानत। और यमानत नदी पलामू में सिंगरा नामक गांव में मिलती है। ध्यान रखिएगा, औरंगा नदी भी पलामू में मिल रही थी किचकी में, और यमानत नदी भी पलामू में मिल रही, पलामू में ही मिल रही है, लेकिन गांव का नाम है सिंगरा टोली कहा जाता है। वहाँ सिंगरा टोली गांव है सिंगरा। अमानत किस प्रकार से चतरा से निकल के जा रही है, ये देख रहे हैं आप लोग, किस प्रकार से चतरा से निकल के आपका यमानत इसमें मिल जा रही। ठीक है, आगे देख लेते हैं अन्य सहायक नदियाँ। अन्य सहायक नदियाँ और क्या सहायक नदी है? आपका रांची के पठार गुमला से होते हुए ये आपकी नदी क्या रही? उत्तरी कोयल। ये नदी रही उत्तरी कोयल, है ना। तो हम लोगों ने अमानत को देख लिया, औरंगा को देख लिए। लातेहार से एक नदी निकलती जिसका नाम है बुढ़ा। ये जलप्रपात जब हम पढ़ाएंगे गर्म जलकुंड से पहले, तो आपको ये बुढ़ा नदी का चर्चा आएगा, है ना। लोधा घाघ जलप्रपात, होंडरू जलप्रपात, उसमें ये चर्चा आएगा। तो लातेहार से निकलती है बुढ़ा नदी लोहरदगा से ऊपर, और आपका जाके लातेहार में ही किसमें मिल जाएगी? उत्तरी कोयल में। मिलेगी कहाँ? कुटकू नामक गांव है वहां पर मिल जाएगी। किसमें? उत्तरी कोयल में। ठीक है, उत्तरी कोयल में। और हमने थोड़ा देर ऊपर देख लिए थे कि लोहरदगा से औरंगा इस प्रकार से निकलती है, और चतरा से अमानत इस प्रकार से निकलती है। पलामू आप जाइएगा तो पलामू में एक नदी आपको मिलेगी। पलामू में जो नदी मिलेगी, और पलामू में जो नदी सदबा नदी, मतलब ये नदी में कहावत है कि ये नदी सदा प्रवाहित होती है, ये नदी सदा बहती है, इसलिए इस नदी का नाम है सदबा नदी। और ये पलामू से निकलती है और पलामू में ही मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, पलामू से निकलती है, पलामू में ही मिल जाती है। असल में यहाँ तक कि जो भी नदियाँ आपको सहायक हमने पढ़ाया वो सब कहाँ मिल जा रही? पलामू में, पलामू में, पलामू में। ठीक है, चलिए इसके बाद गढ़वा आते हैं हम लोग। इसके बाद चले आते हैं कहाँ पर हम? गढ़वा। ठीक है, तो गढ़वा से मिलेगा तहले नदी आपको। तहले नदी वो किसमें मिल जाएगी? उत्तरी कोयल में। दानरो नदी किसमें मिल जाएगी? उत्तरी कोयल में। दानरो नदी को दान के नाम से जाना जाता है कि सबसे अधिक दान पुण्य का काम गढ़वा में इसी नदी के किनारे होता है, इसलिए इसका नाम होता है दानरो नदी। किसमें मिल जा रही? उत्तरी कोयल में। और एक नदी और जाएगा गढ़वा में है, ये आपका बाकी नदी। आपका क्या है? बाकी नदी। गढ़वा से निकलती बाकी नदी, और किसमें मिल जा रही?
उत्तरी कोयल में। किस में मिल जा रही? उत्तरी कोयल में। बात क्लियर हो? टहले नदी, दानरो नदी, बांकी नदी, ये नदी का उद्गम गढ़वा से है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये उत्तरी कोयल नदी में पलामू में मिल रही है। सब का सब मिलन आपका पलामू में ही है। सब का सब नदियों का मिलन पलामू में भी। बहुत अंदर जाके हम आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना नहीं बनती है। यदि प्रश्न जाते हैं तो आपके नहीं सभी के जाएंगे। आप कंपटीशन में फेल नहीं सबको होंगे, तो आपको चिंता नहीं करनी। लेकिन हाँ ये बात है कि सब पास होंगे और आप फेल हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता है गांधी सर से पढ़ने के बाद। गांधी सर से पढ़ने के बाद। चलिए यहाँ तक तो बातें क्लियर होगी। बांकी नदी, दानरो नदी, टहली नदी गढ़वा से किसमें मिल रही है? उत्तरी कोयल में, है ना। बुढ़ा नदी, औरंगा नदी, यमानत नदी, सदबा नदी किसमें मिल रही है? उत्तरी कोयल में, है ना। ये सभी नदियों का मिलन पलामू है। अमानत कहाँ से निकल रही है? चतरा। सदबा कहाँ से निकल रही है? पलामू से। औरंगा कहाँ से निकल रही है? लोहरदगा से। बुढ़ा नदी लातेहार से। इस प्रकार से उत्तरी कोयल नदियों का कहा जाए तो इतनी छोटी छोटी सहायक था, बारीकी से हमने आपके बीच रखा। ठीक है, बारीकी से रखा। उत्तरी कोयल नदी पर एक डैम है, प्रसिद्ध डैम है, और बीपीएससी में प्रश्न भी पूछा था बिहार लोक सेवा आयोग में, मंडल डैम किस नदी पर है? तो भैया मंडल डैम किस नदी पर है? उत्तरी कोयल नदी पर है ना। उत्तरी कोयल नदी पर है। और उत्तरी कोयल नदी का मुहाना क्या होगा? मुहाना क्या होगा? सोन नदी। उत्तरी कोयल नदी का मुहाना क्या होगा? सोन नदी। उत्तरी कोयल नदी का मुहाना सोन नदी होगा। ठीक है, उत्तरी कोयल का मुहाना सोन होगा। कैसे होगा सोन? इसको जरा हम लोग मैपिंग से देख लें, कैसे होगा सोन नदी, है ना। ये आपका रहा प्यारा भारत। कैसे होगा सोन? इसको तो थोड़ा समझ लें, क्योंकि सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक से। कहाँ से है? अमरकंटक से, है ना। सोन नदी का आपका उद्गम अमरकंटक से है। तो ये आपका यहाँ पर क्या है? ये आपका क्या है? झारखंड। ये आपका क्या है? झारखंड, है ना। तो सोन नदी इस प्रकार से बहते हुए गंगा में मिल जा रही। इस प्रकार से बहते हुए किसमें मिल जा रही है? गंगा में मिल जा रही। कौन सी नदी? ये आपका सोन नदी। और उत्तरी कोयल नदी गुमला, रांची, पठार से होते हुए पलामू में मिलेगा। ध्यान रखिएगा आप, पलामू में मिलेगा। किस में मिलेगा? किस में मिलेगा? सोन नदी में। किस में मिलेगा? तो सोन नदी में। इसीलिए उत्तरी कोयल का जो मुहाना है वो आपका क्या है? सोन नदी। और सोन नदी का मुहाना यदि पूछे तो सोन नदी का मुहाना गंगा नदी इस प्रकार से होते हुए प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से होते हुए प्रवाहित हो रही है। कौन नदी? गंगा नदी। गंगा की दो शाखा है ना। जब गंगा की चर्चा हम करेंगे तो वहाँ आपको ये भी चर्चा करेंगे कि भैया भागीरथी कहा जाता है गंगा को, और कहीं कहीं हुगली कहा जाता है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भागीरथी और हुगली आखिर कैसे कहा जाता है, क्यों नामकरण है। चलिए यहाँ बातें यदि आ गई तो गंगा किसकी मुहाना है? सोन की। उत्तरी कोयल किसकी मुहाना है? उत्तरी कोयल किसकी मुहाना है? सोन नदी। सोन नदी में जाके मिल जा रही। ठीक है, चल अब चले आते हैं हम लोग उत्तरी कोयल पर। उत्तरी कोयल पर, है ना। उत्तरी कोयल पर यही काम तो हमने किया था गुमला में। इस प्रकार से ये आपको पीडीएफ नोट्स देने के लिए हमने रिवीजन के तौर पर इसे पुनः काम किए हैं। ये काम हमने सब चीज़ देख लिए थे, किस प्रकार से नदी हमारी उत्तरी कोयल समाप्त हो जाती है। यही बात हमने यहाँ पे लिख के आपके लिए रख दिया, ये रख दिया, है ना। ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजन मत करिएगा। वास्तविक उद्गम कहाँ है? गुमला में। कोई बुक में चलते चलते लिख देता है रांची, नहीं भैया, रांची का पठार है तो ठीक है, लेकिन वास्तविक यदि जिला पूछे उत्तरी कोयल का तो भैया आप चले जाइएगा गुमला। ठीक है, गुमला। चलिए अब हम लोग चले आते हैं बराकर। बहुत ही गिरिडीह को बालू और एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही आर्थिक सहयोग देता है। कौन सी नदी? बराकर नदी। तो हम लोग बराकर को समझ लेते हैं मैपिंग के द्वारा। आपका मैपिंग में हमने काम नहीं किया, चलो ठीक है, मैपिंग यहाँ बनाते हैं, उसके बाद काम करते हैं, फिर आपको उठा के यहाँ से हम लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ से फिर हम आपको उठा के लेके जाएंगे। चलिए ये रहा झारखंड। ये आपका प्यारा झारखंड
झाड़ झंखाड़ खनिज लवण से भरा पड़ा आपका ये प्यारा झारखंड है ना। इस झारखंड में हजारीबाग के पद्मा आपको मिलेगा, उत्तरी छोटा नागपुर। हजारीबाग के पद्मा से एक नदी निकलती है, बराकर नदी, और गिरिडीह और जामताड़ा होते हुए धनबाद होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। इसकी जो प्रवाह की स्थान है इसी प्रकार से, ये आपका क्षेत्र है पद्मा हजारीबाग का, यहाँ से ये नदी का उद्गम है। ये पुस्तकों के द्वारा आपको लिखा मिलेगा उत्तरी छोटा नागपुर, एग्जैक्ट हजारीबाग का पद्मा है। ठीक है, ये आपका नदी रहा बराकर का प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, यहाँ आपको गिरिडीह मिल जाएगा, ये आपका जामताड़ा मिल जाएगा, यहाँ आपको धनबाद मिल जाएगा। ठीक है, इसके पहले आपको कोडरमा मिलेगा और ये क्षेत्र हजारीबाग। ठीक, और इसी में किस में मिलेगा, ये दामोदर नदी में। ये आपका क्या रहा, दामोदर नदी, ये आपका क्या रहा, दामोदर नदी। तो बराकर का मुहाना आपका क्या हो गया, दामोदर। एक बात तो क्लियर हो गया। यदि पूछे कि बराकर नदी का यपवा क्षेत्र बताइए, बराकर नदी का यपवा क्षेत्र, तो बराकर नदी का यपवा आपका झारखंड का ये जिला हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, हजारीबाग, इसके बाद कोडरमा, इसके बाद गिरिडीह, इसके बाद जामताड़ा, इसके बाद धनबाद। ये पांचों जिलों से होकर बराकर नदी बहती है। तो इन पांचों जिलों को बराकर नदी का अपना क्षेत्र, अपना यपवा द्रोणी बेसिन कहा जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, और इसका मुहाना क्या होगा, ये आपका मुहाना है, और ये नदी क्या है, दामोदर नदी। दामोदर नदी में आकर प्रवाहित हो जाती है। अब देखते हैं हम लोग बराकर नदी का बारीकी से अध्ययन कि भैया बराकर नदी में और क्या क्या कुछ है कि नहीं। ये आपका इस प्रकार से क्षेत्र हमने यहाँ भी काम कर दिया, हजारीबाग, इसके बाद कोडरमा, फिर गिरिडीह, गिरिडीह बाद जामताड़ा, फिर धनबाद, इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद पश्चिम बंगाल। हाँ, ध्यान रखिएगा बराकर नदी पश्चिम बंगाल में ही किससे मिलती है, किससे मिलती है, तो दामोदर से। हाँ, झारखंड में मिलन नहीं है, पश्चिम बंगाल में। कई पुस्तकों में तो झारखंड लिख चुका है, नहीं, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। चलिए, ये रहा आपका पद्मा, ये रहा आपका पद्मा। पद्मा से इस प्रकार से आपका बराकर नदी निकलती है। निकलने के बाद एक कोडरमा में जाती है और तिलैया डैम बनाता है कोडरमा में, और तिलैया डैम बनाने के बाद आगे बढ़ती है और गिरिडीह में एक नदी मिलता है आकर के, मरकच्चो नदी। मरकच्चो नदी गिरिडीह में है, और एक मरकच्चो आपको जगह एकदम फेमस जगह है गिरिडीह का, तो वहाँ एक नदी आके मिलती है, मरकच्चो की नदी। फिर आगे चला जाता है, ये चला जाता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये मरकच्चो जो है कोडरमा और गिरिडीह का बॉर्डर कहा जा सकता है। गिरिडीह की ओर से हमने कई बार सुना है मरकच्चो नदी गिरिडीह में है, और कोडरमा की ओर से कई बार हमने सुना है कि नहीं, मरकच्चो नदी जो है वो कोडरमा में। ध्यान रखिएगा, मरकच्चो नदी बराकर नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, इस नदी का उद्गम यहाँ पर कोडरमा है। ओके, कोडरमा यहाँ बताया, लेकिन गिरिडीह में भी मरकच्चो नदी है, कोई दूसरा नहीं, वही नदी है। घबरा मत जाइएगा कि गिरिडीह में अलग है मरकच्चो नदी और कोडरमा में अलग है, नहीं, दोनों के लिए एक ही नदी मरकच्चो है, लेकिन मिलती किसमें है, बराकर में, मिलती किसमें, बराकर में। इसके बाद बराकर नदी आगे जाती है और इसी नदी में इरगा नदी आके मिलता है, और इरगा नदी गिरिडीह का बिरनी से निकलता है। इरगा नदी गिरिडीह का बिरनी से निकलता है और किसमें मिल जाता है, बराकर नदी में। और गिरिडीह से आगे जाते जाते अंतिम जब धनबाद जाता है, धनबाद सीमा है, उससे पहले दो छोटी नदियों से मिलता है, दो छोटी नदियों से मिलता है। एक का नदी है काको, जो एग्जैक्ट गिरिडीह से मिलता है, और एक नदी है गिरिडीह से आगे धनबाद बॉर्डर से थोड़ा पहले उसरी नदी, और ये उसरी नदी का उद्गम कहा जाता है खंडोली बांध से है। उसरी नदी खंडोली बांध बहुत ही पर्यटन स्थल है, बहुत ही अच्छा पर्यटन के लिए है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इरगा नदी गिरिडीह के बिरनी से निकलती है, काको नदी एग्जैक्ट गिरिडीह से निकल रही है, और उसरी नदी खंडोली बांध से निकलती है, वो भी गिरिडीह से ही है। और ये सभी नदियाँ किसमें मिल जा रही है, आपका ये
बराकर नदी, आपका बराकर नदी। हजारीबाग से एक नदी निकलती है, बरसोती नदी। हजारीबाग से, ध्यान रखिएगा, पद्मा से नीचे की ओर से निकलती है बरसोती नदी। और ये नदी किसमें मिल जाती है, किसमें मिल जाती है, किसमें मिल जाती है, बराकर नदी, बराकर नदी। ये रहा बराकर नदी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, बराकर नदी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। बचा क्या इसमें, हाँ इसमें बचा है लंबाई 225 किलोमीटर है लंबाई। उद्गम से लेकर अंतिम दामोदर तक की, मुहाने तक की कंप्लीट लंबाई कितनी है, 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर। मुहाना क्या है, डीवीसी दामोदर है ना। तिलैया डैम ध्यान रखिएगा किस पे है, बराकर नदी, किस पे है, बराकर नदी पर। ये था बराकर नदी का कॉन्सेप्ट। किन्हीं को कन्फ्यूजन है क्या, ये ध्यान रखिएगा, सहायक नदी बहुत बारीकी से हमने काम किया है, ठीक है। चल अब आगे हम लोग चले आते हैं। यही बात हमने आपको समझाया, इसी तरह से नदी आकर के मिल जा रही है। ये बराकर नदी का कॉन्सेप्ट था। अब आगे हम लोग देख लेते हैं नदी पुनपुन। आपका नदी क्या है भैया, पुनपुन है ना। पुनपुन को देख लेते हैं कि पुनपुन नदी क्या है, कैसे है। चलिए ये है आपका पुनपुन। तो पुनपुन नदी का यदि उद्गम देखा जाए तो उस यहाँ जगह से ही पता चल रहा है कि पुनपुन नदी इस प्रकार से निकल रही, अर्थात पुनपुन नदी का उद्गम पलामू से है। उद्गम कहाँ से, पलामू से। इसकी सहायक क्या है, धारधा और मोरहर। किसकी, पुनपुन नदी का सहायक है धारधा और मोरहर। ये नदी का अपवाह यदि पूछे तो पहला बात पलामू हो जाएगा, इसके बाद आपका यहाँ पर जाइएगा तो चतरा हो जाएगा, इसके बाद गया हो जाएगा, बिहार का गया। आप दो याद रखिएगा झारखंड के लिए, पलामू और चतरा। गया और पटना जो है आपका बिहार की क्षेत्र है, लेकिन चतरा और पलामू याद रखिएगा। पटना में जाकर के ये नदी गंगा में मिलेगी, ये नदी किसमें मिल जाएगी, गंगा में, है ना। पुनपुन नदी आपका पटना में जाकर के किसमें मिल जाएगी, गंगा में, गंगा में, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं और नदी क्या बचा है आपका। और नदी क्या है, गुमानी नदी भी बचा है ना। इसका कुछ उपनाम भी है, उसे भी कर लिया कर लो। किकिट और बमागधी उपनाम है किसका, पुनपुन का है, पुनपुन का। ये फैक्ट था, क्योंकि छोड़ देंगे तो फिर लगेगा कि प्रश्न उठ गया। किकिट है ना, किकिट और बमागधी उपनाम है किसका, पुनपुन का। और गंगा में मुहाना 200 किलोमीटर कुल लंबाई है किसकी, पुनपुन की। 200 किलोमीटर कंप्लीट लंबाई है भैया किसकी, पुनपुन की, है ना, पुनपुन की। इसी में एक और नदी हम लोग देख लेते हैं, गुमानी नदी, है ना, गुमानी नदी। तो ये रहा आपका गुमानी नदी, ये रहा गुमानी नदी। इस क्षेत्र को यदि आप देखेंगे तो ये क्षेत्र आप कहिएगा क्या है, तो राजमहल की पहाड़ी। ये क्षेत्र जामताड़ा छोड़कर यहाँ से 5 जिलों को मिलाकर ये क्षेत्र कहलाता है राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी से गुमानी नदी निकलती है, और एक नदी इसमें सहायक है मोरले, मेरले सॉरी मेरले नदी, जो गुमानी में ही मिल जाती है। मेरले नदी किसमें मिल जा रही है, गुमानी में मिल जा रही है, ठीक है, गुमानी में आपका मिल जा रही है। और गुमानी नदी का मुहाना क्या होगा, गंगा नदी। कैसे होगा, गंगा नदी कैसे होगा, ये आपका झारखंड का मैपिंग है, ये आपका झारखंड का मैपिंग है। इस प्रकार से गंगा नदी का प्रवाह है, ये आपका रहा, ये रहा प्रवाह गंगा नदी का। तो ये आपका गुमानी नदी आती है और इस प्रकार से गंगा मिल जाती है। इसका मेरले एक सहायक नदी है, इसका मेरले एक सहायक नदी, ठीक है। तो हमने गुमानी नदी भी यहाँ पर देख लिया और पुनपुन नदी को भी हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग क्या, अजय नदी को देख लेते हैं, है ना। आपका नदी क्या है, अजय। अजय नदी को भी हम लोग देख लेते हैं कि भैया अजय नदी क्या है, कैसे है, कहाँ पर है। आपको मानचित्र से दिख रहा होगा, हमसे ज़्यादा आप अनुभव हो चुके होंगे मानचित्र के द्वारा। ये रहा अजय नदी, ये रहा आपका अजय नदी। इस अजय नदी का यदि आपको उद्गम पूछे तो झारखंड में तो है नहीं, ये झारखंड है नहीं।
ध्यान रखिएगा, कई पुस्तकों में भैया क्या लिख बैठा है, बिहार का मुंगेर, बिहार का मुंगेर। आप उसे काट के लिख दीजिएगा, बिहार का जमुई जिला से उद्गम है, किसका, अजय नदी का, किसका, अजय नदी का। ठीक है, और इसकी दो सहायक नदियां, एक है जयंती, दूसरा है पत्थरों। जयंती हजारीबाग से निकल के जाती है और पत्थरों गिरिडीह से जाकर के निकलती है, और किस में मिल जा रही है, अजय नदी में। कहाँ मिल रही है, तो पत्थरों है वो दुमका मिल रही है, जयंती जो देवघर में मिल रही है, जयंती देवघर में मिल रही है, और इस प्रकार से 3 जिलों से होते हुए अजय नदी बहती है। यदि अजय नदी की अफवाह पूछे तो भैया मानचित्र ही बता रहा है कि ये क्षेत्र होगा अफवाह, अर्थात ये तीनों जिलों को आप लिख देंगे, तीनों जिलों को लिख देंगे। लंबाई कितनी होगी, 288 किलोमीटर, 288 किलोमीटर। किसकी लंबाई, किसकी लंबाई, अजय नदी की, किसकी लंबाई, अजय नदी की। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये आपका जमुई है, ध्यान रखिएगा, जमुई है, जमुई है, क्योंकि हमने कई बार देखा उत्तरी कोयल नदी बताते हैं कि रांची का पठार से निकलता है, कई लोगों से हमने सुना है कि रांची से निकलता है। अरे रांची पठार से निकलता है, बात ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट जगह गुमला होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अजय नदी आपका कहाँ से निकल रही है, जमुई से, आपका जमुई से। ठीक है, अजय भी खत्म हो गया। चलिए कई छोटी छोटी नदियां हैं, है ना। ब्राह्मणी नदी को हम लोग देख लेते हैं, ब्राह्मणी नदी को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलो जी, ब्राह्मणी नदी को हम लोग देख लेते हैं कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से, कैसे। एक पार्ट और आएगा आपका, है ना, और उसमें आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट और आएगा भैया, एक पार्ट और आएगा नदी का, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये रहा ब्राह्मणी नदी, ये आपका रहा ब्राह्मणी नदी, और ब्राह्मणी नदी का उद्गम इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से। ये रहा ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम इसी प्रकार से। ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुधवा पहाड़ से है ना, कहाँ से है, दुधवा पहाड़ से। ये आपका दुधवा पहाड़ कहाँ मिलेगा, दुमका में। ये क्षेत्र ही बता रहा है कि मैं दुमका हूँ, मैं दुमका हूँ, और ये पहाड़ क्या है, दुधवा पहाड़, दुधवा पहाड़। जितनी गंभीरता से मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी गंभीरता से आप केवल काम कर देंगे तो मेरी गारंटी है झारखंड में आपको कोई भी तुलना आपसे नहीं कर सकता है। दुधवा पहाड़ी से दुमका निकल रही है। ठीक है, मुहाना क्या होगा, हुगली नदी, मुहाना क्या होगा, हुगली नदी। इसकी सहायक नदियाँ गुमरो और एरो है, इसकी सहायक नदी गुमरो और एरो है। ध्यान रखिएगा, इसकी सहायक नदी है आपका क्या, गुमरो प्लस एरो। ये दोनों नदी सहायक है, किसकी नदी, ब्राह्मणी की। निकलती कहाँ है, दुधवा पहाड़ी, कहाँ से, दुमका से। मुहाना कहाँ है, हुगली, मुहाना कहाँ है, हुगली, है ना, मुहाना आपका कहाँ है, हुगली, मुहाना कहाँ है, हुगली। चल, यहाँ तक तो बातें क्लियर हुई। हम लोग क्या करते हैं, सोन नदी को आज फिर पढ़ लेते हैं, सोन नदी को। ठीक है, फिर नहीं, सोन नदी हमने वहाँ केवल कॉन्सेप्ट बताया था, आज हम लोग सोन नदी को पढ़ लेते हैं। इसके बाद एक पार्ट और लाएंगे नदी का और समाप्त करेंगे। ये आपका रहा सोन नदी के प्रति, है ना, सोन नदी के प्रति। लेकिन हम लोग जब तक मैपिंग से पूरी बात को समझ नहीं लें तब तक कैसे हो जाएगा। ये आपका है क्या, भारत, ये आपका प्यारा रहा भारत। ठीक है, ये आपका क्या है, भारत। इस भारत में यदि देखा जाए तो आपका झारखंड की अवस्थिति ऐसी है मेरे भाई, झारखंड की अवस्थिति इस प्रकार से है। और मैकाल पर्वत अमरकंटक से इस प्रकार से होती हुई कौन सी नदी निकल रही, सोन नदी। इधर से गंगोत्री से होती हुई कौन सी नदी आती है, गंगा नदी, जो दो भागों में यहाँ बट जाती है, गंगा नदी। ठीक है, तो ये सोन नदी अमरकंटक से मैकाल पर्वत से निकलते हुए झारखंड के गढ़वा और पलामू से स्पर्श करते हुए किसमें मिल जाएगी, किसमें मिल जाएगी, गंगा में। किसमें मिल जाएगी, गंगा में। ठीक है, गंगा नदी मिलेगी। तो यदि सोन नदी का अपवार देखा जाए तो 3 राज्य आ जाएंगे। ऐसे ही राज्यों के स्तर पर देखा जाए नेशनल लेवल तो MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तर प्रदेश भी अपवाह में आएगा। ये चारों राज्यों को स्पर्श करता है।
ये नेशनल लेवल की। लेकिन झारखंड की केवल बात किया जाए तो झारखंड में तो केवल यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके 2 जिले आएंगे, एक आपका आ जाएगा गढ़वा और दूसरा आ जाएगा आपका क्या, पलामू। दूसरा आपका क्या आ जाएगा, पलामू। इसकी लंबाई देखा जाए तो अमरकंटक की पहाड़ी से लेकर के 784 किलोमीटर है। 784 किलोमीटर है। किसकी लंबाई, सोन नदी की। और सोन नदी की सबसे बड़ी झारखंड में सहायक पूछा जाए, झारखंड में सहायक पूछा जाए सोन नदी का, तो उत्तरी कोयल नदी इस प्रकार से निकल के किसमें मिलती है, इसमें मिलती है, इसमें मिलती है सोन नदी में। उत्तरी कोयल सबसे बड़ी सहायक है झारखंड में। बात क्लियर हो गया। तो झारखंड के दृश्य से हम लोगों ने सोन नदी का अध्ययन कर लिया, सोन नदी का अध्ययन कर लिए, और उसके अनुसार हम पीडीएफ भी देख लेते हैं आपका नोट्स क्या बना है। उद्गम आपका मैकाल पर्वत, अमरकंटक हमने काम किया। कुल लंबाई इतनी है, सहायक उत्तरी कोयल, अफवाह गढ़वा पलामू, मुहाना गंगा नदी। मुहाना गंगा नदी, मुहाना आपका क्या हो गया, गंगा नदी। इस प्रकार से हमने सोन नदी के साथ साथ झारखंड के अन्य नदियों का भी हमने क्या किया, अध्ययन किया। ये नोट्स आपका टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और क्लास आपका बारीकी 0 से झारखंड की क्लास चल रही है, आप क्लास में ज्वाइन हो जाइए। मिनिमम फी पर झारखंड के इतिहास में इतना खूबसूरत क्लास आज तक किसी ने नहीं लिया होगा। उतनी खूबसूरत क्लास में आपको मिनिमम फी पर फोकस स्टडी विद अभी पर हम पढ़ा रहे हैं। मैं गांधी सर, वहाँ 0 से लेके हम पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर जाएंगे। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जोहार, दिस इज गांधी सर एंड वेलकम टू फोकस स्टडी विद अभी। तो आज हम लोग झारखंड की क्लास में आगे बढ़ते हुए दक्षिणी कोयल नदी को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने यपवा का कंप्लीट कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों देखे थे, और समझ के साथ ये जाने थे कि वास्तविक रूप से यपवा कहा किसे जाता है, द्रोणी नाम कहाँ से आया, बेसिन किसे कहा जाता है, और दामोदर स्वर्ण रेखा का अध्ययन किए थे। आज हम लोग दक्षिणी कोयल नदी का अध्ययन करेंगे। क्लास देखने के बाद आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट करिएगा कि क्लास कैसा रहा और क्लास में क्या संशोधन की जरूरत है, क्योंकि जितनी आप क्लास के प्रति कमेंट करेंगे मैं क्लास और निखार के साथ आपको देना चाहता हूं। 3 बार यूपीएससी मेंस लिखने के बाद आपके सामने जो खूबसूरत हैंड रिटन नोट्स देख रहे हैं, ये केवल पीटी के लिए नहीं, मेंस के लिए सफिशिएंट है। आपको मेंस में भी पूरी काम आएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहाँ ये कंटेंट ये मलाई फ्री के रूप में हम शेयर कर देंगे। वहाँ आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। फोकस स्टडी विद अभी पर आपका जेपीएससी का पेपर 2 झारखंड अर्थात का 100 नंबर पेपर 2 और 10 नंबर पेपर 110 नंबर की कंप्लीट तैयारी बाय गांधी सर के द्वारा किया जा रहा है, बाय गांधी सर के द्वारा करवाया जा रहा है। आप वहां बेहिचक जुड़ सकते हैं, आप बेफिक्र होकर जुड़ सकते हैं। 0 लेवल से झारखंड की तैयारी करवाई जा रही है, 0 लेवल से करवाई जा रही है। कोई परेशानी कोई दिक्कत होती है तो बेहिचक आप संपर्क करेंगे। चलिए, दक्षिणी कोयल नदी, उसके पहले मैं आपको 1 मिनट में क्या करता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने सारी बात देखे थे, लेकिन 1 मिनट में रिवीजन कर। कोई नदी है, ये नदी आपकी यहाँ से निकलती है और इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए अंतिम मुहाने तक पहुंच जाती है, और इस बड़ी नदी में कई छोटी छोटी नदियां आके समाहित हो जाती है, तो एक जाल नुमा आकृति का निर्माण होता है। इसी को कहा जाता है अपवाह तंत्र। क्षेत्र दिख गया, प्रैक्टिकली भी हम लोग देख लिए। इसी को कहा जाता है अपवाह तंत्र। इसी का दूसरा नाम है द्रोणी, इसी का नाम है बेसिन। ठीक है, इसी में शब्दावली आती है, इसी में आती है। ये आपका उद्गम होगा, ये आपका क्या है, ये आपका उद्गम। ये आपका मुहाना अर्थात जहाँ अंतिम नदी है, जहाँ नदी का अंतिम पॉइंट है ना, नदी का अंतिम पॉइंट है, ये हो गया आपका उद्गम, ये हो गया आपका उद्गम। जब छोटी छोटी नदियाँ आके इसमें मिलती है तो ये छोटी छोटी नदियाँ उसकी हो गई सहायक, उसकी हो गई क्या,
सहायक, है ना। आप यहाँ देखेंगे जब नदी मिलती है कोई नदी में, यहाँ एक क्षेत्र बनता है, यहाँ एक क्षेत्र बनता है और इसे कहा जाता है क्या, दोआब। क्या कहा जाता है, दोआब। मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र ये बड़ा ही उपजाऊ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा दोआब। कोई नदी उद्गम से लेकर अंतिम मुहाने तक की पूरी जो लंबाई चलती है उस नदी की लंबाई कहा जाता है। यही तो बात कॉन्सेप्चुअल था। अब आते हैं हम लोग सीधा दक्षिणी कोयल नदी पर। दक्षिणी कोयल नदी पर, दक्षिणी कोयल नदी पर कहाँ गया आपका, आ गया दक्षिणी कोयल नदी का हैंड रिटन नोट्स आपके बीच। चल, ये है आपका दक्षिणी कोयल नदी। रांची के नगड़ी से नदी निकलती है, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम होते हुए कहाँ, उड़ीसा में जाके प्रवेश कर जाती है। तो इसके पहले जिन क्षेत्रों से जाता है वो क्षेत्र आपका झारखंड का अपवाह कहलाएगा। अर्थात यदि अपवाह पूछा जाए, यदि अपवाह पूछा जाए दक्षिणी कोयल का, तो रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम, अर्थात ये क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट क्षेत्र किसका, दक्षिणी कोयल का क्षेत्र है। ये दक्षिणी कोयल क्षेत्र का अपवाह है। यहाँ के जिलों को उठा के आपको रख देना है। फर्स्ट क्लास आप जरूर देख लीजिएगा किस प्रकार से 24 जिलों को हम आपके लिए रखे हैं, ताकि जिलों, जब तक फर्स्ट क्लास आप झारखंड के जिलों का विवरण नहीं पढ़ेंगे, जब तक जिलों का विवरण नहीं पढ़ेंगे तो हम बोलते जाएंगे रांची, गुमला, सिमडेगा, फिर आप कंफ्यूजन में रहिएगा। और जो ही हम बोलेंगे आपको दिमाग से दिमाग में तुरंत पता चलेगा रांची दैट मीन्स यहाँ, गुमला इसके मतलब यहाँ, लोहरदगा इसके मतलब यहाँ। यदि कोई परेशानी होती तो कमेंट सेक्शन में जाके कहिएगा कि सर जिलों के प्रति आप एक बार क्लास लीजिए, कंप्लीट झारखंड में केवल जिलों को कैसे बैठाना इसका क्लास लीजिए, कमेंट करिएगा, हम क्लास उसकी दे देंगे। चलिए ये रहा अपवाह, ये रहा अपवाह किसका, दक्षिणी कोयल का। किसका, दक्षिणी कोयल का। ये नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। कितनी, 470, जितनी स्वर्ण रेखा की है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, स्वर्ण रेखा नदी की। इसकी सहायक नदी में आपको मिलेगा दक्षिणी कारो, तजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी कारो, तजना, कारो, देव नदी। तो किस प्रकार से है और इस नदी का मुहाना शंख है तो कैसे है, इन सारी बातों को आज हम लोग देखेंगे, है ना। ये आपका नदी है दक्षिणी कोयल, इसमें किन्हीं को कन्फ्यूजन नहीं। आपका रांची से नीचे चले जाइए खूंटी, रांची से नीचे कहाँ भैया, खूंटी। खूंटी से एक नदी निकलती है तजना नदी, और इस प्रकार से पुनः खूंटी में आने के बाद पश्चिमी सिंहभूम से पहले या फिर पश्चिमी सिंहभूम में ही किसमें मिल जाती है, किसमें मिल जाती है, दक्षिणी कोयल में। पश्चिमी सिंहभूम है ये क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम में मिल जाती है तजना नदी, किसमें, दक्षिणी कोयल में। पश्चिमी सिंहभूम से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है कायना, उस नदी का नाम है कायना। पश्चिमी सिंहभूम से नदी निकलती है, इस नदी का नाम है कायना, वो भी नदी किसमें मिल जा रही है, दक्षिणी कोयल में। अर्थात तजना, कायना किसकी सहायक है, दक्षिणी कोयल के। सरायकेला खरसावा से नदी निकलती है देव नदी, और दक्षिणी कारो नदी नीचे से आएगी, दक्षिणी कारो नदी नीचे से आएगी आपकी दक्षिणी कारो नदी, दक्षिणी कारो नदी, और पश्चिमी सिंहभूम में आ करके किसमें मिल जाएगी, दक्षिणी कोयल में, दक्षिणी कोयल में। इसके बाद ये नदी उड़ीसा में चल जाती है। अर्थात देव नदी का उद्गम सरायकेला खरसावा है, कायना नदी का उद्गम पश्चिमी सिंहभूम है, और ये नदी किसमें आके मिल जा रही है, दक्षिणी कोयल में, दक्षिणी कोयल में। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा और क्या है। ये आपका देव नदी रहा। दक्षिणी को कारो नदी भी आके पश्चिमी सिंहभूम में इस प्रकार से मिल जाती है, और इस तरह से ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, दक्षिणी कोयल और दक्षिणी कारो जिस जगह पर मिल रही है, मतलब ये क्षेत्र जहाँ देखा जाए, इस संगम को कहा जाता है काली कोकिला। ये प्रश्न उड़ीसा में पूछा गया था, हमने वहाँ से उठा के आपके बीच लाया। काली कोकिला, काली कोकिला, इस जगह का नाम क्या है, काली कोकिला। ठीक है,
पीसीएस में वहाँ पर भी पूछा गया था कि काली कोकिला किसका संगम है, तो दक्षिणी कोयल और दक्षिणी कारों का संगम है। और ये जगह जहाँ पर मिल रही है वो दक्षिणी कोयल और दक्षिणी कारों का मिलन है, क्या है, काली कोकिला। तो हम लोगों ने सहायक देख लिए, तजना देख लिए, कायना देख लिए, देव नदी देख ली और दक्षिणी कारो देख ली। किसका सहायक, दक्षिणी कोयल नदी का। किसका सहायक, दक्षिणी कोयल नदी का। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये नदी का मुहाना क्या बताया, शंख नदी है। इस नदी का मुहाना शंख नदी, अर्थात शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल का मुहाना क्या, शंख नदी। तो अब शंख नदी को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यही बात हमने समझाया जो यहाँ पर आपका पीडीएफ में लिखा हुआ है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग नदी शंख, अध्ययन करते हैं नदी क्या, शंख नदी। शंख नदी, नदी क्या है, शंख नदी। उद्गम आपका कहाँ से है, गुमला। चलिए उसे क्या पढ़ना, आओ कॉन्सेप्ट में आओ। कॉन्सेप्ट आपका ये रहा है ना, ये आपका है गुमला क्षेत्र, ये आपका जिला पड़ेगा गुमला। और गुमला में इस प्रकार से शंख नदी निकलता है और छत्तीसगढ़ में चला जाता है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जाता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में लगभग 50 किलोमीटर बहने के बाद पुनः झारखंड में सिमडेगा में आता है और सिमडेगा के बाद फिर आगे उड़ीसा में चला जाता है, उड़ीसा में चला जाता है। शंख नदी पर मदिरा डैम है, शंख नदी पर मदिरा डैम है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है, ठीक है। शंख नदी पर मदिरा डैम है। तो शंख नदी किस प्रकार से प्रवाह हो रहा है, ये आपका झारखंड रहा, ये झारखंड रहा। झारखंड से निकलने के बाद छत्तीसगढ़ जाता है और छत्तीसगढ़ के बाद पुनः सिमडेगा होते हुए कहाँ चला जा रहा है, उड़ीसा। कहाँ चला जा रहा है, उड़ीसा। ये सीक्वेंस हमने तो यहाँ बना के रख दिया आपके लिए। गुमला में कितना जाएगा, गुमला में 67 से 68 किलोमीटर जाएगा, फिर 50 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में जाएगा, फिर 77 किलोमीटर से 78 किलोमीटर सिमडेगा में, फिर आपका उड़ीसा में जाता है 45 किलोमीटर, फिर आपका उड़ीसा में जाता है 45 किलोमीटर, ठीक है। उड़ीसा में जाता है 45 किलोमीटर, ठीक। और हम लोग थोड़ा देर पहले क्या देखे थे, दक्षिणी कोयल को, क्या देखे थे, दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल इस प्रकार से रांची के नगरी से निकलते हुए इस प्रकार से आता है और उड़ीसा में वेद व्यास में मिल जाता है, किससे, शंख नदी से। अर्थात शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल का मुहाना शंख नदी। और जब ये दोनों नदी वेद व्यास नामक पर मिलता है, इसके बाद यही नदी का नाम हो जाता है, कौन सी नदी, ब्राह्मणी नदी। इसी का नाम हो जाता है ब्राह्मणी नदी। बात क्लियर हुई, इसी का नाम क्या हो गया, ब्राह्मणी नदी। ये दोनों नदी का एक दूसरे का मुहाना, शंख का मुहाना दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल का मुहाना शंख, और वेद व्यास नामक जगह पर मिलने के बाद ये एक नाम से बहती है, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। बात क्लियर। अब आते हैं हम लोग इसका देख लें, अफवाह, अफवाह देख लें क्या होगा, अफवाह बताएंगे। शंख नदी का अफवाह क्या होगा, शंख नदी का अफवाह, शंख नदी का अफवाह क्या हो सकता है, शंख नदी का अफवाह। तो जहाँ से निकल रहा है गुमला और सिमडेगा, दो ही जिले को आप रखिए, झारखंड में आप ये रखिए गुमला और सिमडेगा। ये गुमला हो जाएगा और ये सिमडेगा, बस दो जिले को आप रखेंगे। इसके अलावे और जिलों को समाहित यहाँ कर सकती हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये दो जिलों को आप छोड़ नहीं सकते, ये दो जिलों के आप छोड़ नहीं सकते। सारे पॉइंट हमने देख लिया, सारे पॉइंट को हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, उद्गम एग्जैक्ट गुमला के लुपुंग पाट क्षेत्र चैनपुर प्रखंड, ये तो आप लोगों को प्रसिद्ध होगा। लुपुंग पाट चैनपुर प्रखंड से होती है। लंबाई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फैक्ट को छोड़ देंगे तो फिर आप लोग कहिएगा सर कंजूसी करते पढ़ाए, नहीं। 240 किलोमीटर इसकी लंबाई, किसकी, शंख नदी की, शंख नदी का। तो दक्षिणी कोयल और शंख, यहाँ भी हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ भी कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या हो गया, दक्षिणी कोयल और शंख दोनों का क्लियर हो गया, है ना। यहाँ भी कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करते हैं हम, तो आज की क्लास यहीं रख देते हैं, आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जोहार, दिस इज गांधी सर एंड वेलकम टू फोकस स्टडी विथ अभी।
तो आज हम लोग अपवाह प्रणाली में नदियों का लास्ट टॉपिक देखेंगे। नदियों का ये लास्ट पार्ट होगा, ये नदियों का लास्ट सीरीज होगा। जो भी छोटी बड़ी नदियां बची हैं आज की क्लास में हम लोग समाप्त कर देंगे। आज की क्लास में हम लोग समाप्त कर देंगे। क्लास देखने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा कि क्लास कैसा रहा और क्लास में क्या कमियां हैं और क्लास में क्या संशोधन किया जा सकता है। क्लास में क्या संशोधन किया जा सकता है। पिछली क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि सर भागीरथी नदी, हुगली नदी नहीं समझ में आ रही है। आज मैं पहला आपकी कमेंट का उत्तर देता हूं, फिर आगे बातें मैं करूंगा, फिर मैं आपसे बातें करूंगा। आज मैं आपकी कमेंट का उत्तर देता हूं। पहले क्या है, ये आपका रहा भारत। भैया ये आपका क्या है, भारत। इस भारत में यदि आप देखेंगे तो गंगोत्री से आपका एक नदी निकलती है और वो उस नदी का क्या नाम है, गंगा। ये आपका क्या है, भारत, है ना। इस भारत में गंगोत्री से गंगा नदी की प्रवाह इस प्रकार से होती है और यही नदी दो धाराओं में बट जाता है। ये नदी दो धाराओं में बट जाता है। एक आप देख रहे होंगे जो बांग्लादेश में जाता है, इसे कहा जाता है पद्मा, इसे कहा जाता है पद्मा। एक नदी आप देख रहे होंगे जो पश्चिम बंगाल राज्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, इसका नाम हो जाता है क्या, हुगली। लेकिन इसके पहले आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं इसी नदी को कहा जाता है भागीरथी, इसी नदी को कहा जाता है भागीरथी। तो भागीरथी कहाँ से और कैसे होता है ये समझ लें। ये रहा आपका गंगा नदी, इस प्रकार से भारत में आ रही है गंगा नदी की प्रवाह। जब फरक्का के पास आती है, फरक्का बैराज के पास आती है, तो यही नदी दो धाराओं में बट जाती है। यही नदी दो धाराओं में बट जाती है। यही नदी दो धाराओं में बट जाती है। एक जो आपका धारा ये चलेगा, ये चला जाएगा आपका कहाँ, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, जिसका नाम क्या हो जाएगा, पद्मा। ये धारा जो है इसी का नाम हो जाएगा पद्मा। और ये जो धारा आपको दिखाई दे रहा है ये चला जाएगा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल राज्य में, झारखंड के पूर्व में स्थित पश्चिम बंगाल राज्य में। और इसे हम लोग कहेंगे भागीरथी। इसे हम लोग क्या कहेंगे, भागीरथी। ये दो बात समझ में आ गई, ये दो बात समझ में आ गई कि भैया पद्मा कहेंगे जो बांग्लादेश में जाएगा, भागीरथी उसे कहेंगे जो पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ा है। और ये कहाँ से मुड़ा है, तो ये आपका बांध रहा, बैराज रहा फरक्का, ठीक है, फरक्का, ध्यान रखिएगा। फरक्का बैराज के पास दो धाराओं में आपका जब बट जाता है नदी, तब ये नदी एक बांग्लादेश में जाता है तो पद्मा कहता है, और पश्चिम बंगाल राज्य में जाता है तो अपने आप को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ये कोई और नहीं, गंगा नदी की ही धारा है, गंगा नदी की ही धारा है। ये दो बात क्लियर हो गई कि गंगा फरक्का बैराज में जाके दो भागों में बट जाती है। एक बांग्लादेश में जाती है जिसको पद्मा जानते हैं, और एक पश्चिम बंगाल में जाती है जिसे भागीरथी कहते हैं, जिसे भागीरथी कहते हैं। यहाँ तक तो बातें क्लियर हुई। अब समस्या हो गई कि हुगली कहाँ से कहा जाएगा, हुगली कहाँ से कहा जाएगा, हुगली कहाँ से कहा जाएगा, है ना। यही थी नहीं, गंगा नदी इस प्रकार से आपका एक धारा उधर चली जाएगी, एक धारा इधर चली आएगी, इस प्रकार से आपका ये पद्मा की धारा है जो बांग्लादेश में जा रही है। और ये जो धारा आपको दिखाई दे रही है ये भागीरथी है, ये भागीरथी है, ये भागीरथी है। जब यही नदी पश्चिम बंगाल में कुछ दूरी तय करती है तो इसमें एक नदी आके मिलती है, छोटी नदी, और इस नदी का नाम है जलांगी। क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया उसी समय से मेरा मन में बैठा कि इसकी कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करूंगा। ये नदी का नाम है क्या, जलांगी। और जब जलांगी नदी इस नदी यानी भागीरथी में मिल जाती है तो यही भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में जब आगे चलने लगती है तब इसी का नाम हो जाता है भैया हुगली, तब इसी का नाम हो जाता है हुगली। क्या कोई कन्फ्यूजन है इसमें, क्या कोई कन्फ्यूजन है इसमें? यदि कन्फ्यूजन होगा तो पुनः कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक ना। तो यहाँ के बाद आप समझ लीजिए यहाँ से कि यहाँ के नीचे
यही भागीरथी नदी क्या कहलाएगी? हुगली कहलाएगी। लेकिन यहाँ से ऊपर यही जो नदी थी इसी का नाम था भागीरथी, अर्थात जंगली नदी है ना, जलांगी नदी मिलने से ऊपर भागीरथी और जलांगी नदी मिलने से नीचे हुगली नदी। कोई दिक्कत है क्या? है ना, जलांगी नदी के ऊपर भागीरथी, जलांगी नदी के नीचे हुगली नदी। अब होती है कि सर दामोदर नदी हुगली में मिलेगी या भागीरथी में? यदि दामोदर नदी ऊपर मिलती है, मतलब जलांगी नदी से ऊपर मिलती है, तब तो कहेंगे भागीरथी में, तब तो हम क्या कहेंगे? भागीरथी में। लेकिन यदि दामोदर नदी जलांगी नदी के बाद मिलती है तब हम लोग क्या कहेंगे? हुगली में। तब हम लोग क्या कहेंगे? हुगली में। तो जलांगी नदी के बाद हमारा मिलता है दामोदर, ठीक ना, दामोदर नदी जलांगी नदी मिलने के बाद मिलता है, इसीलिए दामोदर नदी का मुहाना क्या हो गया? हुगली। दामोदर नदी का मुहाना कहाँ हो गया? हुगली। एक बात क्लियर हो गई कि भागीरथी और हुगली में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। जलांगी नदी मिलने के बाद हुगली, जलांगी नदी जब तक नहीं मिलती है तब तक भागीरथी, तब तक भागीरथी, ठीक ना। अब थोड़ी सी बात और समझ लें कि भागीरथी नदी में कौन कौन नदी मिल रही है, जो इम्पोर्टेंट और बार बार प्रश्न पूछे हैं। एक बात तो क्लियर हुई, दामोदर नदी मिलेगी हुगली में, अर्थात जलांगी नदी के बाद, ठीक ना। लेकिन इसी में जलांगी नदी से ऊपर आपकी दो प्रसिद्ध नदियां मिलती हैं, दो प्रसिद्ध नदियां मिलती तो और है लेकिन दो प्रसिद्ध है। एक आपका है मोर अर्थात मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी। और दूसरा आपकी है कौन? अजय नदी, जो बिहार के जमुई से निकलता है, बिहार के जमुई से। ये दोनों नदी कहाँ मिलेगा? भागीरथी में। दामोदर नदी कहाँ मिलेगा? हुगली में। बातें क्लियर हो गई हुगली और भागीरथी का? आप लोग का कमेंट का उत्तर मिल गया। चलिए, जो नदी बची है उस नदी को आज हम लोग क्या करते हैं? नदी का लास्ट सीरीज के रूप में हम लोग समाप्त कर देते हैं ना। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अजय नदी को पढ़ लिया था, अजय नदी को हम लोग पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। क्या करते हैं? बहुत ही लेंदी माना जाता है और वो नदी है आपका फल्गु, है ना। फल्गु नदी को आज हम लोग क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, ठीक ना। ये रहा आपका, ये रहा चतरा क्षेत्र, कलर चेंज कर दें, चलिए, ये रहा आपका चतरा का क्षेत्र और ये रहा हजारीबाग का क्षेत्र, ठीक ना। हजारीबाग से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मोहना, या फिर कहीं कहीं इसी का नाम कहा जाता है मुहाने, ठीक है। चतरा के सिमरिया से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लीलाजन या फिर निरंजना, लीलाजन या फिर निरंजना, ठीक है। तो एक चतरा से जा रही है और एक कहाँ से जा रही है? आपका हजारीबाग से। यही नदी जब बिहार में कुछ दूर चलती है, झारखंड के बाद बिहार में जाती है, और दोनों जब मिल जाती हैं तो मिलने के बाद यही निरंजना और मोहना कहलाएगी आपका क्या? फल्गु। बातें क्लियर हो गई? क्या कहलाएगी? फल्गु नदी। क्या कहलाएगी? फल्गु नदी। अब थोड़ा उद्गम की चर्चा कर लें। ये नदी झारखंड के देखिएगा उत्तरी क्षेत्र से हो रहा है उद्गम, इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरी छोटा नागपुर उद्गम। तो फल्गु नदी का उद्गम कहाँ हुआ? झारखंड में कहाँ हुआ? तो उत्तरी छोटा नागपुर, और उससे भी अंदर गहराई में गए तो हमने देखा चतरा के सिमरिया से लीलाजन या फिर निरंजना नदी निकलती है और हजारीबाग से मोहना नदी निकलती है। यही दो धारा जब एक हो जाती है तो इसी का नाम क्या हो जाता है? फल्गु नदी। इसी का नाम क्या हो जाता है? फल्गु नदी। ये बात हम लोग क्या किए? प्रैक्टिकली हम लोग मानचित्र से देखनी। अब क्या करते हैं? ये फल्गु नदी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फल्गु नदी आपका किस में मिल रही है? पुनपुन में। ये नदी पुनपुन, कल की क्लास में हमने पुनपुन को बताया था पलामू से निकलती है, तो पुनपुन में जाके फल्गु नदी मिल जा रही है। अर्थात फल्गु नदी का यदि मुहाना पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? मुहाना पूछे कि नहीं फल्गु नदी का मुहाना कहाँ है, तो फल्गु नदी का मुहाना पुनपुन,
फल्गु नदी का मुहाना पुनपुन। और पूछे फल्गु नदी का सहायक, तो आपका ये दोनों नदियां सहायक में आ जाएगा, आपका ये दोनों नदियां सहायक में आ जाएगा। किसका सहायक में? फल्गु का। कौन कौन नदियां? निरंजना और मोहना, लीलाजन और मुहाने, ठीक है। तो ये दोनों सहायक हो जाएगा और ये आपका मुहाना, ये आपका क्या हुआ? मुहाना। फल्गु नदी का आपको किलोमीटर कितना है आज नहीं रखना है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये नदी को कहा जाता है अंत सलीला, मतलब कुछ दूर जाने के बाद ये नदी अपने आप मिट्टी में समाप्त कर लेती है, रेत के अंदर इसकी धारा पता नहीं चलता है, इसीलिए किलोमीटर आपको याद नहीं करना है, किलोमीटर आपको याद नहीं करना है। फल्गु नदी को धार्मिक पक्ष से पितृ पक्ष के लिए कहा जाता है कि पितृ पक्ष में जाकर के पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, पिंडदान के लिए जाना जाता है। कौन सी नदी? फल्गु नदी। कौन सी नदी? फल्गु नदी। फल्गु नदी की कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे जो नदी बची है, कौन सी नदी बची है तो उसे हम लोग देख लेते हैं। मयूराक्षी नदी भी हमने नहीं पढ़ाया, उसे भी हम लोग आज कर लेते हैं, है ना। चलिए जी आते हैं। अच्छा पहले आ गया सकरी, चलो सकरी को ही कर लेते हैं, सकरी बड़ा कन्फ्यूजन है, इसके बाद हम लोग आते हैं मयूराक्षी पर, ठीक है ना। आपका ये हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स जो आपके बीच दिखाई दे रहा है, जेपीएससी और जेएसएससी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर हम जो भी फ्री कंटेंट के रूप में शेयर करना होगा हम वहां पर शेयर कर देंगे, वहां पर भैया हम आपको क्या करेंगे? शेयर कर देंगे। चलिए सकरी नदी, ये आपका रहा सकरी नदी, ठीक है ना। सकरी नदी का उद्गम ये क्षेत्र क्या है? कोडरमा, झारखंड के उत्तरी क्षेत्र कोडरमा से सकरी नदी निकलती है, बिहार के नवादा में जाकर के आगे प्रवाह अपनी बनाए रखती है। इसकी सहायक नदियां यदि देखा जाए, ध्यान रखिएगा, सकरी नदी पुनपुन में नहीं मिलेगी, सीधी गंगा में मिलेगी। कैसे? अभी हम लोग देख लेंगे। इसकी सहायक नदियों में देखा जाए तो दो नदी है, एक है क्यूल और दूसरा है मोरहर, दूसरा है मोरहर। तो क्यूल नदी इस प्रकार से आकर के सकरी नदी में मिल जाती है, और यही सकरी नदी गंगा नदी जो इधर से आ रही है, गंगा नदी जो आपका इधर से आ रही है गंगोत्री से, उत्तराखंड के गंगोत्री से, इसी में जाके मिल जाएगी। इसलिए सकरी नदी का मुहाना आपका क्या हो जाएगा? गंगा। सकरी नदी का मुहाना क्या हो जाएगा? गंगा, ठीक है ना। सकरी नदी का एक प्रसिद्ध कहा जाता है कि सभी व्यक्ति का कोई ना कोई विशेष लक्षण होता है, उसी प्रकार से सकरी नदी का भी एक लक्षण है। क्या लक्षण है? मार्ग परिवर्तन, मतलब ये बहुत ही, जिस प्रकार से हम छापे हैं उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके सांप की तरह अपने मार्ग को परिवर्तन करता है, टेढ़ा मेढ़ा करता है, इसलिए मार्ग परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है किसको? सकरी नदी को, सकरी नदी को। तो हम लोगों ने आज सकरी नदी को भी देख लिया। अब देखते हैं हम लोग किसको? मयूराक्षी नदी को। मयूराक्षी नदी ये आपका झारखंड में जगह बता रहा है कि मैं इस प्रकार से बहता हूँ। किस प्रकार से बहता हूँ? तो इस प्रकार से। ये आपका नदी क्या है? मयूराक्षी नदी। ये आपका क्या है? मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी में 3 सहायक नदियाँ मिलेगी, घोवाई मिलेगी, टिपरा मिलेगा और भामरी। ये तीनों नदियाँ सहायक हैं किसकी? मयूराक्षी की। घोवाई, टिपरा और भामरी, घोवाई, टिपरा और भामरी। मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई यदि कहा जाए, मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई कहा जाए तो कितनी लंबाई हो जाएगी? 250 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 250 किलोमीटर हमने लिखा है, 250 किलोमीटर। अब बताइए मयूराक्षी नदी की अफवाह, अब बताइए मयूराक्षी नदी की अफवाह। अच्छा अफवाह की चर्चा आया तो क्या हमने फल्गु का अफवाह बताया था? नहीं। तो ध्यान रखिएगा अफवाह का कॉन्सेप्ट पहले क्लास से लेके अभी तक बोलते आ रहे हैं। तो जहाँ से जिस क्षेत्र से नदी प्रवाह करती है वो कंप्लीट आकृति या फिर जालनुमा जो आकृति का निर्माण होता है, उस संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाता है भैया? अफवाह। वो संपूर्ण क्षेत्र क्या कहा जाता है भैया? अफवाह। तो यदि पूछे कि सकरी नदी का अफवाह आप बताएंगे तो सकरी नदी का अफवाह आप क्या कहिएगा? जहाँ से निकल रहा है
तो सीधी सी बात है उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, उसमें भी नहीं समझ में आए तो एग्जैक्ट जिला तो आप जरूर याद रख सकते हैं आपका कोडरमा, कोडरमा। और कोडरमा ये क्षेत्र से जो भी नदियां निकलती हैं झारखंड से उत्तर से, इसको सभी नदियों का उद्गम कहा जाता है उत्तरी छोटा नागपुर, क्योंकि छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से निकल रही है। और अफवाह में सीधा लिख दिया जाता है उत्तरी छोटा नागपुर का अफवाह, क्योंकि सकरी नदी का मार्ग इतना परिवर्तन है, मार्ग इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि संपूर्ण क्षेत्र को कह दिया जाता है कि ये सकरी नदी का अफवाह क्षेत्र है, ये सकरी नदी का अफवाह क्षेत्र है उत्तरी छोटा नागपुर। हम लोग कहाँ थे? तो मयूराक्षी नदी में थे, तो मयूराक्षी नदी में, है ना। ये आपका है मयूराक्षी नदी, और इस मयूराक्षी नदी में हम लोगों ने 3 सहायक नदियां देखे थे, है ना। कौन कौन सहायक नदियां देखे थे? एक आपका है घोवाई, दूसरा है टिपरा, और तीसरा है कौन? भामरी। ये तीनों नदी इस मयूराक्षी नदी में आकर के मिल जाती है। ये मयूराक्षी नदी की सहायक है। मयूराक्षी नदी की कंप्लीट लंबाई देखा जाए तो 250 किलोमीटर है। इसका मुहाना हुगली होगा, इसका मुहाना कहाँ होगा? हुगली होगा। अर्थात जलांगी नदी मिलने के बाद, क्योंकि देख रहे हैं नीचे की ओर जा रहा है, तो जलांगी नदी के बाद इसका मुहाना क्या होगा? हुगली होगा। ब्रैकेट में गंगा कर दीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बताइए इसका अफवाह क्षेत्र, इसका अफवाह अब बताएंगे कि अफवाह कहाँ कहाँ होगा और कैसे होगा, अफवाह बताएंगे। ये क्षेत्र तो पूरा मयूराक्षी नदी या फिर मोर नदी का अफवाह में आएगा, मोर नदी का अफवाह में आएगा। अब बताइए जिला, इसमें जिला पहला आपका ये आ जाएगा दुमका, ये जिला आ जाएगा आपका क्या? दुमका, ठीक ना, दुमका। फिर नीचे जाएगा ये जिला तो देवघर, देवघर की सीमा लेगा, ठीक ना। इधर से यदि जाते हैं हम लोग देखते हैं तो ये जिला आपका क्या होगा? साहेबगंज, यहाँ पर साहेबगंज, साहेबगंज। इसके बाद नीचे अब चले जाइए गोड्डा, गोड्डा। आप यदि जामताड़ा भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन गोड्डा को आप नहीं छोड़ सकते। पाकुड़ ऊपर हो जाएगा, गोड्डा, है ना, और गोड्डा ऊपर है, पाकुड़ नीचे। चलिए ये आपका गोड्डा। तो ये रहा अफवाह क्षेत्र किसका? मयूराक्षी नदी का। ये अफवाह क्षेत्र है, जिधर से नदी जा रही है वो क्षेत्र पूरा इस नदी का क्या हो जाएगा? अफवाह। तो मयूराक्षी नदी भी हम लोगों का क्या हो गया? कंप्लीट। एक विशेषता है मयूराक्षी नदी का, क्या विशेषता है कि मयूराक्षी नदी पर क्या चलता है? नाव चलता है। क्यों चलता है? बाकी नदियों पर क्यों नहीं चलता है? क्योंकि कहावत है कि इस नदी में गहराई भी ज़्यादा है और ये नदी नाव के मार्ग के लिए अनुकूल है, ये नदी नाव के मार्ग के लिए अनुकूल है। इसमें वो पानी के प्रवाह नाव के लिए उचित माना जाता है, प्रतिकूल नाव के अनुकूल है। इसीलिए मयूराक्षी नदी में नाव चलता है, एकमात्र ऐसी नदी जिसपे नाव चलता है, नाव चलता है। इतिहास में कुछ कहावत है कि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा को देखते हुए रानी को तुरंत पश्चिम बंगाल ले जाना था, इसीलिए इस नदी पर उसी समय से क्या चलने लगा? नाव चलने लगा। क्या चलने लगा? नाव चलने लगा। चलिए जैसे भी हो याद रखना है, इतनी बात हमने बता दिया तो आपको याद रखने में आसानी होगी, बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। चलिए कौन सी नदी बची है? मोर नदी हो गई, सकरी हो गई। क्या हमने पंचानन नदी पढ़ाया? नहीं पढ़ाए होंगे। पंचानन आपका ये देख रहे होंगे झारखंड का पीडीएफ, ये आपका पंचानन नदी इसी प्रकार से निकलता है। क्या है? पंचानन। पंचानन नाम क्यों पड़ा? पहले तो ये देख लीजिए, आपका एक बात यहाँ पर है, मुहाने एक नदी हो गया, तिलैया कोडरमा के पास दूसरी नदी हो गया, पंचाने तीसरी नदी हो गया, पेमार चौथी नदी हो गया, और धरांजे, धरांजे पांचवी नदी हो गया। तो 5 धाराओं से मिलने के बाद एक नदी का निर्माण हो रहा है मेरे सरकार, मेरे प्यारे, मेरे भाई। इसीलिए इस नदी का नाम हो गया पंचाने। इसी नदी का दूसरा नाम या फिर उपनाम है चानन, चानन, पंचानन। चल पंचानन, ठीक है, बात क्लियर हुआ।
चानन, पंचानन, पंचाने कोई और नहीं, चानन नदी को ही कहा जाता है। और वो नदी बता रहा है कि हम इतनी धाराओं से मिल के बना हूँ, अर्थात मेरा उद्गम आप नहीं बता सकते हैं। इसलिए सीधा सीधा आप लिख दीजिएगा कि मैं उत्तरी छोटा नागपुर से निकलता हूँ। उत्तरी छोटा नागपुर अर्थात पंचानन या फिर चानन नदी का उद्गम कहाँ हो गया? उत्तरी छोटा नागपुर। और बता रहा है कि बढ़िया है कि मेरा किलोमीटर मत ढूंढना। क्यों? क्योंकि मैं इतनी धाराओं से इस प्रकार से जाता हूँ। तो यहाँ से किलोमीटर निकालिएगा तो मेरे प्यारे कुछ और होगा, यहाँ से किलोमीटर निकालेंगे तो कुछ और होगा, यहाँ से किलोमीटर निकालेंगे तो कुछ और होगा। इसीलिए आप मेरा किलोमीटर मत ढूंढिएगा। हम किलोमीटर पर निर्भर नहीं है। हमसे यदि सवाल बनेगा तो पंचानन से क्या होगा? किलोमीटर का सवाल नहीं बनेगा। चलिए अब आते हैं मुहाना। अब आते हैं हम लोग कहाँ? मुहाना। तो पंचानन का आपका मुहाना सकरी नदी हो जाएगा, क्योंकि सकरी नदी हम लोग देखे थे कोडरमा से, मतलब उत्तरी छोटा नागपुर से, यहीं से निकलती है सकरी नदी, है ना। और इस प्रकार से सकरी नदी आगे जाते हुए वो खुद किस में मिला लेगी? गंगा में। वो खुद किस में मिला लेगी? गंगा में। और पंचानन नदी जाकर के या चानन नदी किस में मिल जाएगा? सकरी में। तो चानन नदी का मुहाना जरूर याद रखिएगा, कहाँ हो जाएगा? सकरी। और सकरी नदी खुद किस में जाके मिल जाएगी? गंगा में। खुद किस में मिल जाएगी? गंगा में। ठीक है, बात क्लियर हुआ? पंचानन और चानन नदी आज हम लोग कंप्लीट कर ली। अब हम लोग देखते हैं अगली नदी की ओर, और आपका अगला नदी है गोड्डा। गोड्डा हमने जो जो बोल रहा है वो सारा बात लिखा हुआ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। चलो जी आ जाओ। गोड्डा नहीं, नदी का नाम है बांसलोई, है ना। नदी का नाम है क्या? बांसलोई। एक नदी है जो इस प्रकार से निकलती है, जैसे आपके मानचित्र में दिखाई पड़ रहा है। ये नदी इस प्रकार से निकलती है, ये नदी इस प्रकार से निकलती है ना। और इस नदी का यदि आपको पूछे उद्गम, तो ये क्षेत्र रहा गोड्डा, और गोड्डा के बांस पहाड़ी से निकलती है आपका बांसलोई नदी। और बांस पहाड़ी की वजह से ही इस नदी का नाम हो गया बांसलोई नदी। मतलब गोड्डा के बांस पहाड़ से निकल रहा है, गोड्डा के बांस पहाड़ से नदी निकल रहा है, और इस बांस पहाड़ से निकलने के कारण इस नदी का नाम हो गया बांसलोई नदी। इस नदी का मुहाना बता रहा है कि मैं ऊपर जाके मिलता हूँ। तो यहाँ से कौन नदी आती है? इस प्रकार से बताइए, इस प्रकार से कौन नदी आएगी आपकी? कौन नदी आएगी? गंगा। कौन सी नदी आएगी? गंगा। ये आपका नदी हो गया गंगा। तो इस गंगा में आके मिल जाएंगे हम। ना हुगली में मिलेंगे, ना भागीरथी में मिलेंगे, हम गंगा में मिलेंगे। तो इसका मुहाना हो गया आपका गंगा, इसका मुहाना हो गया आपका गंगा। ठीक है, तो बांसलोई नदी भी हम लोग क्या किए? समाप्त किए। बांसलोई नदी भी हम लोग क्या किए? समाप्त किए, है ना। अब कौन सी नदियां बच गई? ब्राह्मणी तो हमने कर दिया था, ब्राह्मणी नदी भी हमने कर दिया था कल। मयूराक्षी नदी तो हम लोग आज देख लिए, फल्गु भी देख लिए, अजय भी देख लिए, गुमानी नदी भी कल हम लोगों ने देख लिए थे, और आपका कमेंट का उत्तर भी आज हम लोग सुन लिए। तो आज की क्लास ये नदियों का लास्ट टॉपिक था, लास्ट पार्ट था, लास्ट सीरीज था। आपका सभी नदियां, जितनी झारखंड की नदियां आपकी सिलेबस में होगी, सभी को हमने कंप्लीट मानचित्र मैपिंग के द्वारा समाप्त किए हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा अफवाह पढ़ने में कैसा लगा, अफवाह पढ़ने में कैसा लगा और क्या कमियां हैं। ये क्लास केवल जेपीएससी पेपर 2 आपको हम लिख के देंगे, तो घबरा मत जाइएगा कि केवल और केवल जेपीएससी पेपर 2 में ही काम आएगा। नहीं, ऑलमोस्ट झारखंड के सभी एग्जाम के लिए ये क्लास सफिशिएंट है, काफ़ी है। ये क्लास सफिशिएंट है, काफ़ी है, क्योंकि हम जेपीएससी 110 नंबर टारगेट लेके झारखंड को पढ़ा रहे हैं। तो आप ये नहीं समझिए कि आगामी आने वाला दरोगा में नहीं काम आएगा, उसके लिए ये काफ़ी है, सचिवालय के लिए काफ़ी है, झारखंड पुलिस के लिए काफ़ी है। चलो, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।